बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन की तरह एक्सप्लेन किया था। तो उसके कुछ टाइप्स थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इनको भी हमने थोड़ा टच दिया था। उसके बाद हमने एक एग्जांपल के हवाले से इनको एक्सप्लेन किया था। अब आज पढ़ते टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ टाइप होते हैं मुख्तलिफ बेसिस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज। तो फेज के बेस पर इसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसके अलावा ऑन द बेस ऑफ स्टेट भी पढ़ते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ स्टेट फेजेज, ऐसे क्या मुराद है? ऐसे फेज मुराद फेज कि वो कौन से स्टेट में होता है। फेज मुराद फेज यहाँ पे फेज का यहाँ पे मतलब है फ्रॉम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो ऐसे इसका मुराद है वो यही है, एन से मुराद है फेज से। तो एन के बेस पर ऑन द बेस ऑफ फेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम while another is heterogeneous equilibrium. So what is meant by homogeneous equilibrium? Homogeneous equilibrium means when all the phases of reactants or products होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मीन्स, होमो मीन्स सेम, जिस तरह हम बार बार पढ़ते हैं होमो मीन्स सेम, और इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस इक्विलिब्रियम? द इक्विलिब्रियम in which all the reactants and products are in same phase। क्या मुराद मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, और स्पेशली वो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, जिस तरह हमने पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मतलब उसके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होती, या फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट जो है स्पीड वो आपस में बराबर हो, तो उनको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स होंगे वो सब इन सेम फेज होंगे। फेज मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो या सॉलिड में होंगे या लिक्विड में होंगे या गैस में होंगे। इनके हम एक एग्जांपल से इनको समझते हैं। एग्जांपल इसका लेते हैं, हमारे पास लेट सपोज H2 गैस प्लस आयोडाइड गैस हम, तो ये गैसियस स्टेट में होता है और ये आयोडाइड भी गैसियस स्टेट में। जब ये इनको हम प्रॉपर कंडीशन में रख दें तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और ये भी हमारे पास गैसियस स्टेट में होता है। अभी अगर हम तवज्जो दें तो ये हमारे पास ये तो रिएक्टेंट हो गया, और ये तो हमारे ये प्रोडक्ट्स हो गया, और ये रिएक्टेंट हो गया। तो रिएक्टेंट्स को अगर हम देखें या प्रोडक्ट को अगर हम देखें, जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितनी भी प्रोडक्ट है, वो सारे एक ही फेज में है, दैट इज इन गैसियस फेज। तो जब तक ये सारे फेज, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में रहेंगे तो उनको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा आता है, उनको हम हेटेरोजीनियस। इनको मैं पहले मिटाता हूँ, क्लियर करता हूँ, बाद में इनको ऑन द बेस ऑफ स्टेट लिखता हूँ। इसके बाद जो सेकेंड है वो है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है हमेशा की दिया डिफरेंट और वेरियस, यू कैन से दैट वेरियस। तो हेटेरो मीन्स डिफरेंट और वेरियस। इट इज मीन बाय द व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम वो केमिकल इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होता है, एंड विच the reactants, all the reactants in which the reactants and products are not in same phase, वो same phase में ना हो, are not in same phase,
आर कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो इसको हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। इनको अगर हम एग्जांपल से समझे, नॉट इन सेम फेज मीन्स उसमें जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स हैं उसमें एटलीस्ट वन जो होता है, बाकी जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं वो अगर सेम फेज में हो तो एक रिएक्टेंट वो हमेशा के डिफरेंट फेज में होना चाहिए। जब एक रिएक्टेंट आपके पास डिफरेंट फेज में या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में डिफरेंट हो, मुख्तलिफ फेज में हो, मतलब एक सॉलिड में हो दूसरा लिक्विड में हो, या दो लिक्विड में हो एक सॉलिड में हो, दो गैस में हो एक लिक्विड में हो एक सॉलिड में हो, तो इसको हम हेटेरोजेनियस। इसको हम एग्जांपल समझे, लेट सपोज अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम प्रॉपर क्लोज कंटेनर में कर दें, इनको हम हीट अप कर दें, तो ऐसे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस स्टेट में होता है। तो अगर इनको हम क्लोज कंटेनर प्रॉपर कंटेनर में सील कर दें और केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने कंडीशन है वो उन पर अप्लाई कर दें। अब ये जो कंडीशन है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसी चैप्टर में आगे आएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम प्रॉपर कंटेनर में केमिकल इक्विलिब्रियम में लें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये बनाते हैं, प्रोड्यूस करता है। जब ये रिवर्स होता है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो अभी अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, व्हाइल कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। सो इफ यू सी हियर that there is three different substances, that is one is reactant and two is products. These substances are in different phases, two are in solid phase while one is in gaseous phase. So these substances are in different phases, that's why that is called heterogeneous equilibrium. तो अब ये heterogeneous equilibrium हो गया। तो that is about homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium। इसके बाद पढ़ते हैं या on the basis of phases था, तो इसके बाद on the basis of एक और phase के बेस पर पढ़ते हैं। इनको हम पहले 1 करते हैं, इसके बाद 2 ऑन द बेस ऑफ स्टेट। तो स्टेट के बेस पर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं उनको हम। दूसरा डायनामिक है, तो अब पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, दूसरे को भी शॉर्टकट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अभी सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे कि मतलब वो रेस्ट हालत में या मोशन हालत में, तो इससे मुराद यही है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिक मींस द रेस्ट, ये रेस्ट से निकला है या इसका मतलब है रेस्ट। तो वो इक्विलिब्रियम जो रेस्ट हालत में होता है, द केमिकल इक्विलिब्रियम in which all the reactants or products are in static condition। वो सारे जो होते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं या स्टैटिक रेस्ट हालत में होते हैं, स्टैटिक आर एंड रेस्ट, वो रेस्ट हालत में, तो उसका हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखें, अक्सर जनरली आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी आप रिएक्शन करेंगे, जितने भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, तो उसमें जितने रिएक्शन आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के होते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अक्सर रिएक्शन, क्योंकि ऐसा आपके पास रिएक्शन है नहीं जो आपके पास कंप्लीट स्टैटिक में हो, या तो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक मार्क चेयर पड़ी है, तो चेयर पड़ी है इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, या इसको हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि बस ये चेयर यहाँ पे पड़ी है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसे कोई रिएक्शन है नहीं जो एग्जैक्टली जो स्टैटिक हालत में और उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोडक्ट रिएक्शन में भी कन्वर्ट हो रहा हो। तो इसके हवाले से अक्सर इनका ये जो वर्ड है इनको हम जनरलाइज करते हैं। ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो है अक्सर उसके कुछ टॉपिक होते हैं वो इसमें आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किस तरह आते हैं, कुछ रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो इस तरह होते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और उनकी कोई खास हाफ लाइफ होती है।
तो खास हाफ लाइफ के बाद वो जो होते हैं वो डिकम्पोज होना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोज होते हैं मतलब या मतलब वो जो होते किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम कोई खास रिएक्शन, कोई खास एटम को या कोई खास सैंपल को, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल सैंपल को हम ले लें और उसको वो रेडिएटिव एलिमेंट हो उसको हम प्रॉपर क्लोज सील कंटेनर में लें, उसकी केमिकल इक्विलिटी जितने भी कंडीशन होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जितनी कंडीशन होते हैं उसको अगर हम उस पर प्रॉपर अप्लाई कर दें और उससे जितने रेडिएशन वो एमिट हो रहे हैं अगर उसको हम अनडू कर दें, वापस रिटर्न कर दें, मतलब या उसको हम एक ऐसे सिस्टम में बंद कर दें जो क्लोज सिस्टम हो, वो जो वापस रिटर्न जिसमें जो रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए उनको हम बैकवर्ड कर सके। लेट्स दैट यू कैन एज्यूम एट आइडियल। तो उसके बाद हाफ लाइफ के बाद जब वो प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट बनता है तो अगर उसको हम रिवर्स करें तो वो फिर अगेन सेम वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ रेस्ट हालत में होता है। तो क्योंकि वो रेडिएशन एमिट होता है तो रेडिएशन वो जो प्रोडक्ट होता है आपके पास रिएक्टेंट्स वो सॉलिड स्टेट वो तो रेस्ट स्टेट में होता है। तो इसलिए उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो इनकी कोई खास क्रिस्टलिक इक्विलिब्रियम नहीं है। या जब आगे आएंगे तो हम आगे साथ साथ में यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे फिर आगे। इसके बाद है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम when the reactants and products are in an equilibrium but in motion state, or you can say here that their condition या their state are changes continuously, or their state continuously change, state are continuously changing, उसका जो स्टेट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में लेते हैं। क्योंकि ये जो डायनामिक वर्ड है ये मोशन से निकला या इसका मतलब होता है मोशन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल जितने भी रिएक्शन होते हैं वो हमें हमेशा के हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं। यहाँ पे जो हमने एक रिएक्शन पढ़ा है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड या इसमें कन्वर्ट होता है, या हाइड्रोजन आयोडाइड +2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जब आपस में कन्वर्जन होती है, इंटर कन्वर्जन होती है इनकी, तो रिएक्शन और प्रोडक्ट की, तो ये रिएक्शन और प्रोडक्ट जबकि इनकी इंटर कन्वर्जन होती है तो ये मोशन हालत में, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम के ये भी सारे डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे एक स्पेसिफाई एग्जाम्पल लेते हैं इनका। लेट सपोज अगर हम प्लांट्स लें तो प्लांट्स का काम क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एक नेचर की एग्जांपल लेते हैं। तो प्लांट्स और दूसरा यहाँ पे हम एनिमल लेते हैं, एनिमल। तो प्लांट का काम क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को देते हैं। और जो एनिमल होते हैं वो ऐसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते कंज्यूम करते हैं। जबकि एनिमल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, जो सारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो तकरीबन 16% होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज, सॉरी 21%, सॉरी फॉर दैट 21% होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है 0.04% समथिंग लाइक दैट होता है, 0.04 या 0.03% समथिंग, 0.039 समथिंग परसेंट। तो इससे 0.04% आते हैं। तो 0.04%, तो ये हमेशा की जो कंसंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वो कांस्टेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, जिसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बन रहा है। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी हमारे पास रिलीज़ होता है और वो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल वही ऑक्सीजन वो एनिमल में, फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और
साथ में वाटर में रिलीज होते हैं, और यहाँ पे वो जो प्लांट में होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वही वाटर पर आ जाते हैं और ये फिर सेम प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इस तरह इसकी जो रिएक्शन होती है वो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है नेचर में वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है। एट मीन दैट द रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इन इक्विलिब्रियम, आल्सो दीज gases are, yeah, these reactions are in motion, so that's why we can take it here in dynamic equilibrium। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनामिक ऑन द बेस ऑफ स्टेट था, जबकि ये ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस टू टाइप्स थे, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, जिसमें दो डिफरेंट थे। तो ये ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम था, और आगे इसको हम आगे लेके जाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। सही हो कि अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।